हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिनक्स के जो बेसिक्स कमांड्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, हम लिनक्स के बेसिक और इम्पॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने जो कि पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि लिनक्स के अंदर कमांड्स यूज़ करके फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो है कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं और उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। वो वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको फाइल चेक करने के लिए अभी जो मेरे पास है कोई भी फाइल नहीं है और जो भी डायरेक्टरी नहीं है उसे मैं दिखाने के लिए ls कमांड यूज़ करता हूँ। ls कमांड यूज़ कर रहा हूँ। आप अब देख सकते हो जो कि मेरे पास कोई भी फाइल और डायरेक्टरी जो है क्रिएटेड नहीं है। मैं आपको यहाँ पे लाइव करके बताऊँगा कि इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको डायरेक्टरी मतलब क्या है? डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर लिनक्स के हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। उसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप फ़ोल्डर चेंज भी कर सकते हो। वो सभी मैं आपको यहाँ पे कमांड जो है करके बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। कि आप देख सकते हो कि मेरे पास एक भी फाइल या फ़ोल्डर नहीं है, मैंने एक भी क्रिएट नहीं करा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बता देता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए MKDIR, एम के मतलब मेक और DIR का मतलब डायरेक्टरी, इसे याद रख सकते हो ईजी से। अब आगे जो आप जो भी नाम दोगे वो फोल्डर का नाम होगा, मतलब डायरेक्टरी का नाम होगा। ठीक है, मैं देता हूँ बाबू। ठीक है, जो मेरा जो नाम है वो मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। अब मैं एंटर मारूंगा तो मेरा जो है डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे नहीं देख सकते उसे देखने के लिए आपको फिर से ls कमांड टाइप करके एंटर करना होगा। अब आप देख सकते हो कि फोल्डर जो है ये कलर में दिखाई देगा। अब फाइल्स क्रिएट करोगे वो फाइल्स वाइट कलर के अंदर दिखाई देंगे। आप ls टाइप करोगे तो मैं फाइल भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए कैट ये कमांड यूज़ किया जाता है फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कैट और ये सिंबल लेस देन सिंबल और ठीक है, मैं बाबू डॉट अब किसी भी मैं PDF फॉर्मेट में क्रिएट कर रहा हूँ। आप टेक्स्ट या किसी भी फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हो। अब मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैं इस फाइल के अंदर हूँ। अब जो भी लिखूँगा ये फाइल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर दो। और आप बाहर आना चाहते हो मतलब Ctrl D दबाना होगा। तो अब आप देख सकते हो कि मैं इस फाइल से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं ls कमांड मारूंगा। आप देख सकते हो बाबू और बाबू डॉट PDF जो है क्रिएट हो चुका है। देख सकते हो कि फोल्डर और फाइल जो है क्रिएट हो चुके हैं। इस फोल्डर में हो अभी वो चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? PWD कमांड यूज़ किया जाता है। इसको आप एंटर करोगे। आप देख सकते हो डाटा कॉमडॉक टर्मक्स फाइल्स और होम के अंदर हूँ मैं अभी। इसके अंदर जो है बाबू फोल्डर भी क्रिएट हुआ है। मैं वो भी आपको डायरेक्टरी भी चेंज करके बताऊंगा। आप वर्किंग डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हो। उसे चेंज करने के लिए आपको CD कमांड यूज़ करना होगा। चेक करने के लिए PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कमांड है वो चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप प्रेजेंट कौन से फोल्डर में जो है काम कर रहे हो। ठीक है, CD कमांड यूज होता है चेंज डायरेक्ट मतलब बाबू डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। चेंज इस डायरेक्टरी से मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, मतलब इस फोल्डर से इस फोल्डर में अंदर जाता हूँ। अब मैं एंटर कर दूंगा तो अब मैं जो है मेरा डायरेक्टरी चेंज हो चुका है। अब आपको दिखाना होगा तो मैं PWD मार के एंटर करूँगा। अब देख सकते हो कि होम के अंदर बाबू आ चुका है। मतलब मैं जो है बाबू डायरेक्टर के अंदर अभी हूँ, उसके अंदर काम कर रहा हूँ। उसके अंदर एक भी फाइल्स नहीं है तो ls कमांड में टाइप करूँगा। आप देख सकते हो कि उसके अंदर एक भी फाइल्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसे क्रिएट करने के लिए अब इस एरो मार्क को यूज़ करके जो आप प्रीवियस जो भी कमांड मारे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। इस कमांड को भी यूज़ करके आप जो है ईजी से ये कर सकते हो। मैं a.txt फाइल क्रिएट करूँगा। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो मैं आपको बताने के लिए। ठीक है, अब मैं इस फाइल से बाहर आ जाता हूँ। इतना मैं a.txt में लिख चुका हूँ। अब आप देख सकते हो मैं ls कमांड मारूंगा तो a.txt बाबू डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, बाबू फोल्डर के अंदर a.txt फाइल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे समझ लीजिए अब मुझे डायरेक्टरी रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो MKDIR कमांड यूज़ करके डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो। जो भी आप नाम दोगे वो क्रिएट हो जाएगा। आप मल्टीपल डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? MKDIR जैसे कि मैंने बाबू दे दिया। अभी बाबू के अगर आप स्पेस दे के और भी कुछ नाम दोगे बाबू हेलो। ठीक है,
बाबू हेलो जो दोगे एंटर करोगे, अब देख सकते हो कि मेरे फाइल के अंदर बाबू और हेलो दो डायरेक्टरी क्रिएट हो चुके हैं। मतलब आप एक ही कमांड को यूज़ करके मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो चुका। आपको डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए दो तरीके का कमांड्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही होता है, तो आप दो तरह के कमांड्स जो है यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला कमांड है RMDIR। ठीक है, रिमूव DIR, ये इजी कमांड होता है। ठीक है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, RMDIR। ठीक है, अब जो भी आप डायरेक्टरी का नाम दोगे, जैसे कि मैं बाबू दे देता हूँ। ठीक है, बाबू दे देता हूँ। अब मैं एंटर करूँगा तो आप LS कमांड देख सकते हो कि मेरा जो बाबू जो है डायरेक्टर रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब इसे आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि और एक कमांड जो है रिमूव करने के लिए RM-D, इस कमांड को भी यूज़ करके आप जो है डायरेक्टर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं हेलो दबाऊँगा तो आप देख सकते हो कि LS मारूँगा तो देख सकते हो कि हेलो डायरेक्टरी भी जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, आप ये दो तरीके के कमांड जो यूज़ करके डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हो। अब देख सकते हो ये बाबू के अंदर जो है एक फ़ाइल है a.txt, जैसे कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था उस फाइल को। अब मैं इस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूँ वही कमांड यूज़ करके। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी बाबू। ठीक है, ऐसे करके आप रिमूव कर सकते हो। नहीं, इसके अंदर जो ये बोल रहा है कि ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर डाटा है। हम डाटा इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल है तो हम वो डायरेक्टरी रिमूव नहीं कर सकते। उसे रिमूव करने के लिए एक अलग सा कमांड है, उसे यूज़ करना होगा। वो कमांड मैं बताऊँ, मतलब जो भी फोल्डर उसके अंदर जो फाइल ऑलरेडी है उसको रिमूव करने के लिए आपको RM-R कमांड यूज़ करना होगा, और जो भी अब डायरेक्टरी नाम दोगे वो रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हो LS मारूंगा, देख सकते हो कि बाबू डायरेक्टरी और a.txt दोनों रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे करके आप रिमूव कर सकते हो, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल है उसको भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट कमांड जो है हमारा नेक्स्ट को कैसे व्यू कर सकते हो। अब babu.txt तो हमने क्रिएट कर लिया, उस फाइल को हमको देखना है, वो कैसे देख सकते हो। आप उसको दो तरीके से देख सकते हो, एक जो है हेड कमांड यूज़ करके। ठीक है, head.babu.pdf, head.babu.pdf आप देख सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसके अंदर जो मैंने लिखा था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक कमांड जो है कैट कमांड यूज़ होता है। कैट कमांड अब जो है babu.txt में मारूंगा अभी PDF। ठीक है, अब मैं मारूंगा, आप देख सकते हो कि सेम ही, ये दोनों सेम ही। ठीक है, और एक कमांड जो है लेस कमांड। ठीक है, इस कमांड को यूज़ करके किसी भी फाइल को पेज के व्यू में, मतलब 1 2 3 4 ऐसे पेज के व्यू में देख सकते हो, प्रीव्यू में देख सकते हो। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको babu.pdf, एंटर करोगे आप देख सकते हो कि मेरा जो है ये पेज के व्यू में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो babu.pdf और एंड, आप स्पेस दबाओगे तो जो है नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। आप देख सकते हो मैंने स्पेस मारा और नेक्स्ट पेज में चला गया। आप क्यू दबाओगे तो ये बाहर आ जाएगा, वो प्रीव्यू मोड में था। मतलब इस कमांड को यूज़ करके आप प्रीव्यू कर सकते हो फाइल को। ठीक है, लेस कमांड को यूज़ करके आप किसी भी फाइल के कंटेंट को जो है प्रीव्यू कर सकते हो, मतलब उसे देख सकते हो पेज के व्यू में। आप 1 2 3 4 कितने भी पेज है उस व्यू में देख सकते हो। ठीक है, इस कमांड को यूज़ करके। अब मैं अगला कमांड जो आता है वो है कि आप एक फाइल के अंदर का जो कंटेंट है दूसरे फाइल में कैसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करने के लिए सिंपल सा कमांड है CP कमांड। ठीक है, ये कमांड यूज़ होता है। अभी babu.pdf में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंटेंट है। ठीक है, babu.pdf के अंदर लाइक शेयर सब्सक्राइब कंटेंट है, उसको मैं दूसरे फाइल में जो है कॉपी करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमको वो फाइल लिखना होगा जिस फाइल से हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, babu.pdf। ठीक है, इस फाइल से हम babu.txt फाइल में इसे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा, आप देख सकते हो कॉपी हो चुका है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए आपको हेड आपको फाइल के अंदर को कंटेंट देखना होगा तो हेड कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, babu.txt अब देख सकते हो TXT के अंदर लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कॉपी हो चुका है। अब मैं ये भी दिखाऊंगा आपको head.babu.pdf। ठीक है, अब देख सकते हो इसके अंदर भी जो है, इसके अंदर का जो फाइल का कंटेंट जो है इसके अंदर कॉपी हो चुका है। अब ऐसे करके मल्टीपल फाइल्स के अंदर जो है कंटेंट कॉपी कर सकते हो इस कमांड को यूज़ करके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड आता है वो आता है मूव कमांड।
ठीक है। अब कॉपी तो कर सकते हो लेकिन मूव भी कर सकते हो आप। इस फाइल के कंटेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब में babu.txt से किसी नए फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, या आप इसी फ़ोल्डर के अंदर भी डाल सकते हो। अब मैं जैसे कि समझ लीजिए कि मैं babu.pdf का जो कंटेंट है वो babu.txt में डालूँगा, ठीक है। मैं मूव करूँगा तो ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब है, ये कंटेंट रिमूव हो जाएगा। इस babu.txt के अंदर का जो पहले से जो कंटेंट रहता है वो रिमूव होके जो babu.pdf में जो कंटेंट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब डाटा लूज़ होगा यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि नए फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ये कंटेंट जो है मूव करते हैं, ठीक है। मूव करने के लिए mv कमांड यूज़ होता है। mv करके आप babu.txt के अंदर जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है हमने कॉपी करके इसमें डाला था, ठीक है। अब इसको हमने मूव करने के लिए सबसे पहले आप किस फाइल से मूव करें वो फाइल का नाम यहाँ पे डालना चाहिए। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करूँगा जो कि है move.txt, ठीक है। इसके अंदर मैं मूव करना चाहूँगा। देख सकते हो कि ये फाइल के जो कंटेंट है वो मूव हो चुका है। अब मैं हेड कमांड यूज़ करके babu.txt के अंदर देखूँगा तो एम्प्टी रहेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देख सकते हो babu.txt के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, ठीक है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब देख सकते हो कि मैं हेड कमांड यूज़ करके move.txt, हाँ, अब देख सकते हो कि हाँ वहाँ से कॉपी होके यहाँ पे जो है ये पेस्ट हो गया है। ऐसे करके आप किसी फाइल के कंटेंट को कॉपी करके किसी फाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हो। नए फाइल के अंदर जो है पुराना फाइल के अंदर भी आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर के जो डाटा रहेगा तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम समझते हैं कि किसी फाइल के अंदर के जो डाटा है हमको ऐड करना है, डाटा अपेंड करना है, मतलब अपडेट करना है, या आप कह सकते हो कि हमको और भी डाटा उस फाइल के अंदर ऐड करना है, तो हम उसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसे करने के लिए आपको सिंपली एक कमांड यूज़ करना होगा, कैट। आप फाइल को क्रिएट करते समय भी कैट कमांड यूज़ करते हो, लेकिन आपको ये सिंबल 2 बार यूज़ करना होगा, ठीक है। आप फाइल क्रिएट करते समय ये सिंबल को एक ही बार यूज़ करते हो, अब आपको 2 बार यूज़ करना होगा, ठीक है। कैट कमांड को यूज़ करके आप किसी फाइल के अंदर डाटा डालना चाहते हो, उस फाइल का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिखूँगा babu.pdf, ठीक है। अब टेक्स्ट के अंदर तो डाटा कुछ है नहीं, तो हम pdf के अंदर ही ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब ऐड मतलब अपेंड हो जाएगा, मतलब डाटा अब लाइक शेयर सब्सक्राइब है, इसके नीचे जो है अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे उसके नीचे आ जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हेलो फ्रेंड्स लिखूँगा, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा, अब कंट्रोल डी दबा के आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। अब डाटा जो है ऐड हो चुका है। अब आपको इसे देखना होगा तो हेड कमांड यूज़ कर सकते हो, हेड कमांड यूज़ करके, ठीक है। मैं यहाँ पे रिसेंटली जो है यूज़ किया हूँ, यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ इसे ऐड हुआ है क्या नहीं, ठीक है। देखो आप देख सकते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हेलो फ्रेंड जो है ऐड हो चुका है। ऐसे करके आप फाइल को अपेंड कर सकते हो, मतलब जो भी कंटेंट है आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप कंटेंट को ऐड भी कर सकते हो आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर। नेक्स्ट जो कमांड आता है वो है, अब समझ लीजिए कि हम किसी फाइल के अंदर एक वर्ड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 10,000 वर्ड्स और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक आप फाइल के अंदर जो एक वर्ड सर्च करना चाहते हो, उस वर्ड कितना वर्ड्स जो है वो देखना चाहते हो, तो आपके पास उस फाइल के अंदर 1000 वर्ड्स से भी ज़्यादा कंटेंट है। उसे आप इस कमांड को यूज़ करके सिंपली तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वो कमांड जो है ग्रिप कमांड, ग्रिप कमांड जो है वर्ड्स एक पर्टिकुलर फाइल में एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ग्रिप कमांड टाइप करके आप जिस भी वर्ड को सर्च करना चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हो, वो वर्ड या लेटर हो गया, वो लेटर कौन सा, वो आप जो भी लेटर लिखोगे उस लेटर के रिलेटेड जो भी वर्ड्स है सभी आपको प्रिंट करके दिखाई देगा। अब जो कि है लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस सबके के अंदर कॉमन सा जो ठीक है, मैं सिर्फ के लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है तो के, मैं के लिख देता हूँ। मैं इस वर्ड को सर्च करूँगा ग्रिप के। अब किस फाइल के अंदर ये आप सर्च करना चाहते हो, babu.pdf, ठीक है।
मैं एंटर करूँगा, आप देख सकते हो लाइक के अंदर एक ही के लेटर है लाइक, उसके बाद आपको के लेटर कहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा। अब मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, फिर से कोई वर्ड जो कि है यस, ठीक है, यस यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यस बहुत ही वर्ड्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एंटर करूँगा, आप देख सकते हो शेयर सब्सक्राइब हेलो फ्रेंड्स के अंदर जो है यस लेटर जो है दिखाई दे रहा है। मतलब ये आपको सर्च करने में मदद करेगा कि कौन सा वर्ड ये वर्ड एग्जिस्ट करता है फाइल में या नहीं, ठीक है। इस कमांड को यूज़ करके आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो इस फाइल के अंदर ये वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, या आप नेम किसी इंसान किसी नेम को सर्च करना चाहते हो, मोबाइल नंबर को सर्च करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। यही थे जो इम्पोर्टेंट कमांड्स होते हैं लिनक्स के अंदर भी है और बेसिक भी है, आपको स्टार्टिंग में मदद करेंगे। जो इस कमांड को आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा वहाँ पे भी आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए और आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।